Hey, what's up buddies, welcome back to another video, and in this video we'll talk about how you can SEO your Facebook page videos. I mean that search engine optimization. And if you are an English listener, then you should have to enable captions, I mean subtitles for this video, and you have to watch this carefully because this video is completely in Hindi language, so please watch this carefully with subtitles. तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि हमने यहाँ पे फेसबुक की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसके अंदर मैं आप सभी को सिखा रहा हूँ कि आप कैसे फेसबुक पेज बना सकते हो, कैसे उस पर वीडियो अपलोड कर सकते हो, किस तरीके से आप यूट्यूब की पुरानी वीडियो से दोबारा पैसा कमा सकते हो। इसी के साथ एक बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट ये भी आ रही है कि भैया हमें फेसबुक पर ये सिखाओ कि एसईओ कैसे किया जाता है, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ और आपको प्रूफ भी करने वाला हूँ, मतलब प्रूफ भी देने वाला हूँ इस चीज़ का कि आप किस तरीके से एसईओ करके फ़ायदा उठा सकते हो। लेकिन यार आपको एक बात बता देता हूं कि आप कोई भी चीज देखते हो तो आपको वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा। आई एम 100% श्योर दैट कि वीडियो को काफी पसंद आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बट वेट, अगर आप पहली बार मेरे को देख रहे हो, आई मीन पहली बार चैनल पर आए हो, तो भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे कमाल की वीडियो लेके आता रहता हूँ। और हो सके तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे ऐसे वीडियो लेके आने के लिए। तो अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हो, डायरेक्टली मिलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो दोस्तों एक बात आपको मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि ये जो वीडियो होने वाली है सिर्फ पहला पार्ट है इस वीडियो का। इसमें आज हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन सीखेंगे बिकॉज एक वीडियो के अंदर आपको सारा एसईओ सिखाना पॉसिबल मेरे लिए नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने करना क्या होगा कि यहाँ पे अपना फेसबुक पेज ओपन करना है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली सर्च कर लेता हूँ फेसबुक, एंड फेसबुक सर्च करने के बाद गूगल में मेरे पास पहले नंबर पर लिंक आ रहा है जहाँ पर मैं डायरेक्टली टैप करता हूँ। और आपको यहाँ पे टैप करने के बाद यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आपने पहले से लॉगिन किया हुआ है तो आपको यहाँ पे आईडी और पासवर्ड डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे पहले से लॉगिन करके रखा हुआ था तो मेरा अकाउंट जो है डायरेक्टली यहाँ पे ओपन हो गया है। एक्चुअली मैंने एक पेज बनाया हुआ है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं जो कि मेरी वीडियो को रेगुलरली वॉच करते हैं। मैंने एक पेज बनाया हुआ है टेकपंथी के नाम से, जो कि यहाँ पे शॉर्टकट में मैंने ऐड करके रखा हुआ है। और जैसे मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ तो मैं मेरे फेसबुक पेज के ऊपर चला जाता हूँ। अभी थोड़ा सा टाइम ले सकता है बिकॉज दिस कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द नेटवर्क कंडीशन। और अभी ये लगभग ओपन हो ही गया है तो जस्ट तब तक के लिए हम वेट कर लेते हैं। और ये लीजिए हमारा जो पेज है वो ओपन होके आ गया है। एक्चुअली यहाँ पर मैं रेगुलरली वर्क नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पे मैं कभी एक दिन में, कभी 6 दिन में, कभी 7 दिन में ऐसे वीडियो डाल रहा हूँ। बट अगर आप अच्छे तरीके से फेसबुक पर वर्क करना चाहते हो सो यू शुड हैव टू अपलोड 1 वीडियो पर वीक और शेड्यूल वीडियो। आप यहाँ पे 4 वीडियो, 5 वीडियो, जिस तरीके से वीडियो अपलोड करना चाहो वैसे अपलोड कर सकते हो। बट आपको एक शेड्यूल फिक्स करना पड़ेगा, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे वीडियो अपलोड करोगे तो ज़्यादा ट्रैफिक की उम्मीद लगा सकते हो। सबसे पहले मैं इन सबको बंद कर देता हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि फेसबुक आपको बार बार बोलेगा कि यार आप ऐड लगाओ, तो यार मैं उस चीज़ से बहुत परेशान हूँ। आप है या नहीं है कमेंट करके बताइए। उसके बाद हमें करना क्या है कि कोई नई वीडियो पोस्ट करनी है, ठीक है। हमें करना क्या है, कोई भी एक नई वीडियो पोस्ट करनी है तो हम किस तरीके से करेंगे आज आपको वो सीखना है। आज आपको एक कंप्लीट वीडियो अपलोड करके बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा किन किन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक्चुअली ये जो पार्ट है, जो आपका लोगो हो गया, आपका चैनल आर्ट हो गया, आई मीन फेसबुक बैनर हो गया, पेज हो गया, ये सारी चीज़ें भी एसईओ के अंदर आती है। बट ये कैसे काम करती है एसईओ के अंदर वो आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। तो उस अगले पार्ट के लिए हम तभी आगे बढ़ेंगे जब हमारे इस वीडियो के ऊपर 10,000 व्यूज़ पूरे हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली यहाँ पे आप देख पाओगे आपको ऑप्शन मिलता है फोटोज डालने का, फोटोज और वीडियोस, गेट मैसेज, फिलिंग एक्टिविटी। यहाँ पे तो आपको यहाँ पे फोटोज एंड वीडियोस पे डायरेक्टली टैप कर देना है। एंड जैसे आप यहाँ पे टैप करोगे तो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा अपलोड फोटोज एंड वीडियोस। आपको डायरेक्टली यहाँ पे टैप करना है और टैप करने के बाद आपके सामने आपका ये जो कंप्लीट पेज है ये ओपन होके आ जाएगा। तो फिलहाल मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पर और यहाँ पे मैंने एक वीडियो अपलोड करना है। जैसे कि यहाँ पे एक वीडियो है, यहाँ पे मेरे को ये वीडियो अपलोड करना है। बट एक दिक्कत है कि मैं किस नाम से इस वीडियो को अपलोड करना चाहता हूँ। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर राइट क्लिक करके आपको यहाँ से इसको रीनेम करना है। और रीनेम के अंदर आपको वो नाम डालना है, वो हेडलाइन डालनी है, वो टाइटल डालना है जो कि आप वीडियो को देने वाले हो। मतलब कि अगर आप चाहते हो कि आप यहाँ पे एक MI के नए मोबाइल की अनबॉक्सिंग दिखा रहे हो, जैसे कि MI Note 8 अनबॉक्सिंग एंड अनबाइज रिव्यू, तो आपको यहाँ पे लिख देना होगा MI Note 8 अनबॉक्सिंग एंड अनबायस्ड
रिव्यू आपको यहाँ पे लिख देना होगा। उसके बाद आपको इसको सेव करके इसी को सिलेक्ट करके ओपन कर देना है। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे एक अलग से टैब ओपन होके आ गया है और यहाँ पे हमारी वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर लिखना स्टार्ट पे आ गया, 0.1% वीडियो हमारी अपलोड हो चुकी है। दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ अब हमारा जो मेन काम आता है वो कहाँ पर आता है। अगर आपने यहाँ पे टाइटल अच्छे से लिख दिया, अगर आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिख दिया, अगर आपने इसी के अंदर अच्छे से हैशटैग लगा दिए और अगर आपने यहाँ पे कीवर्ड अच्छे से लगा दिए तो समझ लीजिए कि आपने अपनी वीडियो में कोई भी गलती नहीं की है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे क्या, टाइटल लगाएंगे। और आप सभी को तो पता ही है कि हम टाइटल क्या लगाने वाले हैं। एक्चुअली हमने टाइटल लगाया था कि एमआई के जो नोट 8 है उसकी जो अनबॉक्सिंग एंड अनबाइज रिव्यू के बारे में। तो जो टाइटल हमने इस वीडियो का सिलेक्ट किया है हमारा फर्ज बनता है कि यहाँ पर भी सेम टू सेम टाइटल टाइप किया जाए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एमआई नोट 8 अनबॉक्सिंग एंड अनबायस रिव्यू। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब यार ये जो चीज़ें हैं कोई भी एक नॉर्मल इंसान लिख देता है, लेकिन अगर आप ऐसे ही सीखना चाहते हैं तो आपको एक बात नोटिस करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पे एमआई में तो दोनों लेटर कैपिटल लिखे ही हैं, बट नोट के अंदर मैंने एन कैपिटल क्यों लिखा, अनबॉक्सिंग के अंदर मैंने यू कैपिटल क्यों लिखा, एंड के अंदर मैंने ए स्मॉल क्यों लिखा और अनबाइज के अंदर मैंने यू कैपिटल क्यों लिखा। और रिव्यू जो है दोस्तों इसके अंदर आप यहाँ पे कैपिटल आर कर लीजिए। अब आपको ये बात समझनी है कि यहाँ पर मैंने जो पहले लेटर है दूसरे लेटर है किसी को छोटा किसी को बड़ा क्यों किया है। एक्चुअली देखिए कुछ भी प्रीफिक्स हो गई या फिर कोई कंजक्शन हो गई, अगर आपको इंग्लिश के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है तो आपको बता देता हूँ। कुछ वर्ड हो गए जैसे कि एंड, इफो, इजो, एम, ठीक है, या फिर क्या क्या यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे ऐसे वर्ड जो कि दो वर्ड के बीच में लग के कंजक्शन का काम करते हैं, या फिर ऐसे वर्ड जो प्रीफिक्स हैं। आप इन सब को है स्मॉल लेटर से स्टार्ट करोगे, ठीक है, स्मॉल लेटर से स्टार्ट करोगे। जैसे कि इफ हो गया, इज हो गया, माई हो गया, एम हो गया, वगैरह वगैरह बहुत कुछ। तो आपको ये सारे लेटर तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करने जो कि किसी वर्ड को जोड़ने का काम करे या फिर एक मेन किरदार ना निभाए। लेकिन जो भी लेटर बच गए, जो भी एक यूनिक लेटर निकल के आता है, उन सबको आपको जो फर्स्ट लेटर है वो आपको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, आपने यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया कि ये जो है हम इसके बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन अगला टैग आप यहाँ पे जो लगाओगे, आई मीन टाइटल को तो और लंबा करो ना, जो करना चाहोगे तो उसके लिए आपको यहाँ पे ये आइकन लगाना पड़ेगा, जो कि आप शिफ्ट करके एंटर के ऊपर वाले बटन को प्रेस कर सकते हो। तो आपके सामने ये जो सिंबल है बन के आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि अगला जो टैग हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब एक बात बताइए, हम इस वीडियो में क्या कर रहे हैं, एमआई नोट 8 अनबॉक्सिंग एंड अनबाइस्ड रिव्यू। अब आपको ये बात सोचनी है कि हमने इस वीडियो में ये बता दिया है, तो हमारा अगला पॉइंट जो निकल कर आता है वो ये आता है कि हम सेकंड टैगलाइन क्या लगाएं। तो आप यहाँ पे आपका जो पेज का नाम है आप वहाँ पे वो डाल दीजिए। अब मैं वो क्यों बता रहा हूँ उसकी बात ध्यान से सुनिए। आपको इस बात का अच्छे तरीके से पता है कि आपका जो पेज है वो डायरेक्टली टैग कैटेगरी की वीडियोज ही दिखाता है, लेकिन अगर आपके पेज पर व्यूज अच्छे खासे आते हैं तो आप आपके पेज का नाम लगाइए, ताकि आपकी वीडियो के सजेशन में आपकी ही वीडियो ज़्यादा चले और आपका जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा बूम कर जाए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टैग पंथी। ध्यान दीजिएगा मैंने इसके अंदर भी जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल एंड सेकंड लेटर स्मॉल लिखा है। आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो। अगर मैं लगाना चाहूँ यहाँ पे बाई, तो मैं जो बाई है उसका बी छोटा लिखूंगा। आपने यहाँ पे लिख दिया। आपका जो टाइटल था उसका मेन काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। देखिए टाइम तो आपको लगेगा यार इस वीडियो को देखने में भी, कुछ अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो आपको टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, इस जो टाइटल है इसको यहाँ से डायरेक्टली कॉपी करना है और यहाँ पे कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर देना है। ये काम आपका करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ये जो है यहाँ पे सेम होना चाहिए, ये जो है यहाँ पे सेम होना चाहिए और सेम टू सेम ही आपकी वीडियो का जो टाइटल है वो होना चाहिए। दूसरी बड़ी बात, ये जो आपने दो यहाँ पे टैग लिखे हैं, ठीक है, आपने यहाँ पे जो दो टैग लिखे हैं ये दो के दो टैग आपके जो टैग्स हैं उसके अंदर भी होने चाहिए। तो मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी, ये लीजिए कॉपी, एंड यहाँ पे मैं करता हूँ इनको पेस्ट। दोबारा से मैं इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी बाय टैग पंथी और मैं इसको यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। तो आपको भी सेम टू सेम ऐसे ही करना होगा। तो एक्चुअली यहाँ पे टैग्स के अंदर मैं रिव्यू लिखता हूँ एंड
उसके बाद मैंने बाई टेकपंथी लिखा, एंड उसके बाद मेरे को लिखना है किसके बारे में, कि मैं चाहता क्या हूँ। अब देखिए, आप अगर ये जानना चाहते हैं कि आपके पास अभी टैग्स दिमाग में नहीं है, तो यहाँ पे फेसबुक के अंदर आपको बहुत ही अच्छा ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पर आप डायरेक्टली जो टैग्स हैं उनको ब्राउज कर सकते हो। आपको जो फेसबुक का पेज है उसके इंटरफेस में ही देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपकी जो वीडियो हो किस कैटेगरी में है, टेक कैटेगरी में है, मतलब कि आपको यहाँ पे सबसे पहले टेक चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए साइंस एंड टेक, आप इसके ऊपर टैप करोगे तो आपको यहाँ पे और भी अच्छे अच्छे ऑप्शन देखने को मिलेंगे कि आप किस जगह पे काम करना चाहते हो। आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जाना चाहते हो या फिर किस में जाना चाहते हो, तो हम कह देंगे भाई ठीक है, हम तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में चले जाएंगे, बाकी तो हमारे लिए यहाँ पे कुछ छोड़ा नहीं है। तो ये भी देखिए, आप टेक इंडस्ट्रीज भी लिखा हुआ है, आप इसको भी ऐड कर सकते हो। और इसी के साथ आप यहाँ पे पाइथन, फॉर्मोलॉजिस्ट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और जिस भी तरीके से आपका जो कंटेंट है उस हिसाब से आप इसको ऐड कर सकते हो। जैसे कि आपने यहाँ पे ये कर दिया। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप एसईओ ही सीख रहे हो तो आपको किस तरीके से टैग लगाने हैं। देखिए, आपको मैं एक बहुत ही छुपी हुई बात बताता हूँ जो कि आपको कोई नहीं बता सकता। एक्चुअली यूट्यूब पे जब आप एसईओ करते हो तो आपका जो मेन ट्रैफिक है वो यूट्यूब की सर्च से आ जाता है, बट फेसबुक के साथ ऐसा नहीं है। आप फेसबुक पर कितना भी अच्छा एसईओ कर लीजिए, लेकिन जो ट्रैफिक आएगा वो सारा का सारा सजेशन से आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो सजेशन में जाए तो आपको कुछ ऐसे कीवर्ड फाइंड आउट करने होंगे जो कि लोगों की एक आम नीड हो। अब आम नीड से हमें कैसे पता लगाएंगे यार उस बंदे की नीड क्या हो सकती है। आप यहाँ पे ये समझने की कोशिश कीजिए कि अगर कोई पर्टिकुलर बंदा कुछ सर्च करता है, जैसे कि कोई मोबाइल सर्च किया, तो अगले दिन यूट्यूब उसके सामने उसकी ऐड दिखाता है। सेम उसी तरीके से जो फेसबुक है उसके सामने उसकी ऐड भी दिखाता है। तो आपको सिर्फ ये करना होगा कि आपको कुछ ऐसा कंटेंट फाइंड करना होगा जो कि ट्रेंडिंग में चल रहा है। जैसे कि आज की अगर मैं बात करता हूँ तो आज यहाँ पे Redmi Note 8 जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चला हुआ है। तो अगर उसको कोई वीडियो बना के डाल देता है फेसबुक पर और उसके ऊपर आप जो टैग्स है वो अच्छे तरीके से लगा दोगे तो आपकी वीडियो ज़्यादा रैंक कर जाएगी। अभी देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे Redmi Note 8 Pro, मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है ताकि जो लोग हैं इसको जैसे इसके बारे में कुछ वीडियो देखेंगे तो उनके सामने हमारी जो वीडियो हो डायरेक्टली चली जाए। एक्चुअली ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। मेरे को लगता है कि आप इसको हल्के में ले गए होंगे, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद हमें बात करनी है यहाँ पर कि जो बैकग्राउंड से नॉइस आ रही है, सॉरी उसको इग्नोर कर दीजिएगा, कभी कभार हो जाता है। यहाँ पे देखिए Redmi Note 8 Pro हमने लिख दिया है। उसके बाद आपको अब शॉर्ट कीवर्ड पे आ जाना है। ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट कीवर्ड से मेरा मतलब है ऐसे कीवर्ड जो कि सिर्फ 1 या 2 वर्ड्स में ही हों, जैसे कि अनबॉक्सिंग, रिव्यू। एक्चुअली यहाँ पर आपको YouTube की तरह यहाँ पे जो कोमा है वो नहीं लगाना होता, आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना होता है, तब जाके आपका जो टैग है वो मेंशन होता है। गाइस, वीडियो में भी थोड़ी बोरिंग हो सकते हैं बट वीडियो के साथ बनी रही, आपको सारी बातें पता लगने वाली हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, आपने यहाँ पे इतने टैग्स लगा लिए, इतने टैग्स से हमारा काम नहीं होने वाला है। आपको यहाँ पे अब ऐसे टैग्स लगाने हैं जो कि लोगों की आम नीड हो, मतलब कि ऐसे टैग्स जो कि हर आदमी चाहता है देखना। अब यार ऐसा तो है नहीं कि Redmi Note 8 Pro हर एक बंदा देखना चाहता है, तो आपको कुछ ऐसे टैग इंक्लूड करने हैं जो कि हर एक बंदे के पास जा सके। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, बेस्ट मोबाइल अंडर 15,000। देखिए ये जो चीज़ मैंने लिखी है इसको मोस्टली लोग सर्च करते हैं, और जब भी लोग सर्च करेंगे तो आपको तो पता ही है हमारा बेनिफिट होने वाला है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बेस्ट 5 मोबाइल्स अंडर 15,000। गाइज ये जो है हम ऐसे जैसे लिखेंगे यहाँ पे तो ये सभी के सजेशन में जाना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से न्यू टेक्नोलॉजी एक बहुत अच्छा कीवर्ड है। अभी बात समझने की ये आती है कि मैं ये कीवर्ड क्यों लगा रहा हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर आप ये कीवर्ड लगाते हैं तो ये जो कीवर्ड है और ये जो कीवर्ड है आपकी वीडियो को सजेशन में लेके जाता है, बट ये जो कीवर्ड है और ये जो कीवर्ड है आपकी वीडियो को सर्च लिस्ट में लेके जाता है। और ये तीनों चीज़ें अगर मिक्स हो जाती हैं यहाँ पे, अनबॉक्सिंग, Mi Note 8 Pro अनबॉक्सिंग,
अनबॉक्सिंग, अगर ये तीनों चीज़ें यहाँ पे मैच हो गई और आपका जो वीडियो उसका टाइटल भी मैच हो गया तो आपकी वीडियो सर्च में पहले नंबर पर आ जाती है बिना किसी डाउट के। अब यार यहाँ पे हमने वीडियो का टाइटल, टैग और डिस्क्रिप्शन लिखना तो सीखा है, लेकिन हम यहाँ पे हैशटैग लगाना भूल गए। हैशटैग से पहले हमारे पास आता है यहाँ पे कि आप एक अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन भी टाइप कर दो। जैसे कि मान के चलो मेरे को वीडियो बनाना है किसी भी ताजमहल के बारे में, ठीक है, मेरे को वीडियो किसके बारे में बनाना है, ताजमहल के बारे में। डायरेक्टली मैं गूगल पे सर्च करूंगा और यहाँ पे देखिए ताजमहल की थ्योरी लिख के आ गई है। तो एक तरीका तो मेरे पास ये है कि मैं इस जो डिस्क्रिप्शन है इसको डायरेक्टली ऐसे कॉपी करूँ, कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ से और फेसबुक पर यहाँ पर पेस्ट कर दूँ। लेकिन ये जो तरीका है हद से ज़्यादा गंदा है। अगर आप खुद लिखोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बेकायदा ये जो मोबाइल है उसके रिलेटेड ये है भी नहीं, लेकिन मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है। ये करने के बाद आपको आना है हैशटैग के ऊपर। यहाँ पे आपको मैसेज की बॉडी लिखनी है या फिर आपके डिस्क्रिप्शन की बॉडी लिखनी है। यहाँ पे हम आ गए हैं नीचे की तरफ जहाँ पर हमें लिखनी है अब हैशटैग। और हैशटैग लिखते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात हम लगाएंगे हैशटैग और उसके बाद हमने यहाँ पे जो भी लिखा है MI Note 8 अनबॉक्सिंग एंड अनबाइज रिव्यू, तो हम यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे क्या, MI Note 8 अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। उसके बाद आप आपके जो पेज है उसका जो हैशटैग है वो लगा के लिखेंगे, जैसे कि टेकपंथी। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मैंने जो बताया था कि सजेशन में जाने वाले कीवर्ड आप यहाँ पे टाइप करोगे। हमारा ये जो कीवर्ड है ये सर्चिंग के लिए, हमारा ये जो कीवर्ड है ये हमारे रैंकिंग के लिए, हमारे खुद के पेज के लिए। और अब जो हम टैग लगा रहे हैं आई मीन जो हम लगाने वाले हैं यहाँ पे हैशटैग, वो होगा स्पेशल उस चीज़ के लिए जो कि हमारी वीडियो को सजेशन में लेके जाएगा। तो मैं यहाँ पे टैप कर देता हूँ बेस्ट मोबाइल अंडर 15,000। इसी तरीके से आप यहाँ पे और भी लिख सकते हो, और भी कुछ मोबाइल लिख सकते हो, जैसे कि बेस्ट मोबाइल टू बाय। एंड यहाँ पे आप वो सारी चीज़ें मेंशन, अब देखिए फेसबुक के ऊपर पर डे कुछ कुछ ट्रेंडिंग में चलता रहता है, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो ट्रेंडिंग टुडे ऑन। अब आप यहाँ पे सर्च करके देख सकते हो गूगल पे कि आज फेसबुक के ऊपर क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और जो भी चल रहा हो उसके कुछ हैशटैग चुरा के आपको आपकी वीडियो में डाल देने हैं। ये चीज़ आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये सिर्फ आपको मैं ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए बहुत सारी आपको वेबसाइट मिल जाएंगी, और ऐसे भी आपको इंस्टाग्राम से भी आप उसके हैशटैग उठा सकते हो। और अगर आप यहाँ पे लगाओगे उन हैशटैग को तो आपकी वीडियो के वायरल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। यार ये तो बात थी केवल टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन और वीडियो को लेके कि आप वीडियो को कैसे अपलोड कर सकते हो। लेकिन अब बात आती है सबटाइटल्स एंड कैप्शन की। आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर आपकी वीडियो की लैंग्वेज हिंदी है तो आपको यहाँ पे ऑटो सबटाइटल मतलब कैप्शन ऐड करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपकी वीडियो इंग्लिश है, फ्रेंच है, तो आपको यहाँ पे ऑटो जनरेटेड अवेलेबल फॉर दिस लैंग्वेज, मतलब कि आपको अदर लैंग्वेज के लिए कैप्शन मिल जाएंगे लेकिन हिंदी के लिए नहीं मिलेगा। यार बहुत बुरी बात है, लेकिन आप इसको ऐसे अपलोड कर सकते हो कैप्शन की एक अलग से फाइल बनाकर, वो आपकी रैंकिंग को काफ़ी इम्प्रूव कर देगी। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे ट्रैकिंग के अंदर आएंगे, और ट्रैकिंग में आने के बाद यहाँ पर लिखेंगे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, जैसे कि मैंने पहले से कुछ फील्ड बना के रखी हुई है, लेकिन हम यहाँ पे अब टाइप करते हैं मोबाइल। देखिए मोबाइल एड अनबॉक्सिंग मेरे पास पहले से मैंने बना के रखी हुई, तो मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। आपको भी यहाँ पे ऐड करते चलना है ताकि आगे से अगर आप कभी भी वीडियो पब्लिश करें तो आपके सामने एक प्लेलिस्ट ही बनकर सामने आ जाए। अगर आपने कभी ब्लॉग चलाया हुआ है, ब्लॉग BLOG ब्लॉगिंग जो करते हैं उसके अंदर जिस तरीके से लेबल होती है वैसे यहाँ पर ये भी लेबल ही है, कस्टम लेबल्स। इनको हम लेबल को कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे इस वीडियो को पब्लिश कर सकते हो। अब इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा आपकी वीडियो एक पर्टिकुलर शेड्यूल के ऊपर ही अपलोड होनी चाहिए। मतलब कि यहाँ पे शेड्यूल हमने फिक्स कर दिया तो हमारी वीडियो रोजाना के 4 बजे 5 बजे ऐसे ही अपलोड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने आज वीडियो को अपलोड किया 10 दिन तक वीडियो अपलोड नहीं किया, तो ऐसे में पेज पर काफ़ी गलत इफेक्ट पड़ेगा। सो गाइस ये कंप्लीट एक वीडियो था जिसने आपको गाइड किया होगा मेरे हिसाब से कि आप किस तरीके से फेसबुक पर वीडियो अपलोड कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ कभी किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए ऐसे कमाल कमाल की वीडियोज़ को, और मेरा भी साथ देते रहिए ताकि मैं आपका साथ देता रहूँ। हम मिलते हैं कभी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
तो दोस्तों मेरे हिसाब से आज आप सीख गए हो कि आप फेसबुक पेज पर एसईओ कैसे कर सकते हो। अगर आपकी वीडियो कहीं पर भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक तो करना ही है, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। और बाय द वे अगर आपको कोई डाउट बचे इस वीडियो के अंदर तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। मैं बहुत ही जल्द उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ कभी किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।